हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट शुरू करा हुआ है और उसके कुछ 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर ऑफ फुल ऑफ सैंड। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो पूरा सैंड से भरा हुआ है। व्हेन द सैंड in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into the shape of cone. जब इस सैंड को ग्राउंड पे नीचे निकाला गया तो उसको कोन के शेप में कन्वर्ट किया गया। समझ रहे हो? एक बकेट में सैंड था, उस सैंड को पूरी सैंड को ग्राउंड पे एक कोन के शेप में कन्वर्ट किया गया। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 14 और ये कोन का हाइट उन्होंने 14 रखा है, व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कोन? ये बेस एरिया जो है ना कोन का, वो मुझे निकालना है। बेसिकली बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। समझ रहे हो? मतलब मेरे को यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ढूंढना है और उसके लिए रेडियस भी लगेगा, है ना। हो सकता है कि डायरेक्टली भी पाई आर स्क्वायर मिल जाए। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। एक सिंपल सा, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं तो इस बकेट में कितना सैंड होगा? जितना इस बकेट का वॉल्यूम होगा उतना ही कैपेसिटी होगा इस बकेट का, उतना ही सैंड इस बकेट के अंदर होगा। अच्छा, इस बकेट का पूरा सैंड अगर कोन बनाने में लगा दिया है, मतलब जो बकेट का पूरा वॉल्यूम था, बकेट के अंदर जो भी सैंड था ना, वो ही पूरा सैंड अगर इन्होंने कोन बनाने में लगा दिया है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि बकेट के अंदर जितना सैंड था उसी से उन्होंने कोन बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो बकेट में था और वॉल्यूम ऑफ सैंड जो कोन में है, दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि कोन जो बना है यहाँ से, कोन जो यहाँ से बना है, उसके लिए जो सैंड यूज करी गई है वो तो पूरे बकेट से आई है, पूरे बकेट की सैंड यूज करी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कौन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब इसी रिलेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिलेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन। ठीक है, तो गिवन वगैरह चाहो तो लिख सकते हो। मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ, गिवन है ना। गिवन के लिए मैं बात कर रहा हूँ फॉर बकेट। बकेट सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट है। तो फॉर बकेट डायामीटर इज 28। बकेट का डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। तो उसका रेडियस कैपिटल आर बोलता हूँ, वो हाफ होगा डायामीटर का, है ना। उसके बाद बकेट का हाइट जो है वो है 20। ये तो हो गया बकेट का। बकेट के बाद बात करता हूं मैं कोन की। तो फॉर कोन हाइट ऑफ कोन इज 14। कोन का हाइट स्मॉल एच पकड़ता हूँ 14 है, और उसका बेस एरिया पूछा है। टू फाइंड टू फाइंड बेस एरिया ऑफ कोन। टू फाइंड बेस एरिया ऑफ कोन। सोल्यूशन सोल्यूशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन। यही चीज करनी है। वॉल्यूम ऑफ बकेट, क्योंकि बकेट सिलेंड्रिकल शेप में, उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का पाए आर स्क्वायर एच। मैंने कैपिटल डिनोशंस किए थे ना, कैपिटल अल्फाबेट में डिनोट किए थे, इसलिए मैं कैपिटल ही यूज करूंगा रेडियस और हाइट की जगह पे। और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, इसके लिए मैं स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच यूज करूंगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये कोन है, ये कोन का बेस है। कोन का बेस एक सर्कल है और मुझे बेस एरिया चाहिए, मतलब मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब बेसिकली मेरे को ये कोन से पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बहुत ही डायरेक्टली करने वाला हूं मैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी पाए से पाए कट ना करो इस क्वेश्चन में। पाए के जगह पे 22/7 यहाँ पे रखता हूं मैं। कैपिटल आर कितना? 14। आर स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखेंगे, और कैपिटल एच मतलब 20 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर वैसे ही लिखता हूं मैं। पाई आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मैं वैसे ही लिखता हूँ। समझ रहे हो बात को आप लोग?
इंटू स्मॉल एच तो फिर से 14 है। अब सबको वहां पे शिफ्ट करो, पाई आर स्क्वायर को सिर्फ यहाँ पे रखो। ठीक है, कैंसलेशन में बाद में ही करता हूँ। 22/7 वैसे ही, 14 इंटू 14 वैसे ही, इंटू 20 वैसे ही, नीचे का 3 ऊपर जाएगा और ऊपर का 14 जो है, देखो नीचे का 3 ऊपर गया और ऊपर का 14 जो है वो नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बचेगा। 7 1 जा 7 2 जा 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 22 इंटू 2 करोगे तो 44 मिलेगा। 30 इंटू 3 करोगे, सॉरी 20 इंटू 3 करोगे 60 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। दैट इज बेस एरिया ऑफ कोन। लिखो देयरफॉर बेस एरिया ऑफ कोन इज 2640। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सोल्यूशन भी। फटाफट से इसको नोट कर लें। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। द रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 9। मेटालिक स्फीयर है, आप समझ रहे हो, जिसका रेडियस इन्होंने 9 दे रखा है। उसके बाद बोला इट वॉज मेल्टेड, 9 सेंटीमीटर है वैसे। इट वॉज मेल्टेड इनटू अ वायर। इसको स्फीयर को मेल्ट करके इसको वायर में कन्वर्ट किया है। किसमें कन्वर्ट किया है? वायर में। ऑफ डायमीटर 4 mm, वायर का डायमीटर है 4 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। क्यों? क्योंकि स्पीयर में जो भी मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम से ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो जो यहाँ पे मटेरियल का वॉल्यूम होगा, सेम मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है और वायर बना है। तो जितना मटेरियल यहाँ पे होगा, मतलब जितने वॉल्यूम का मटेरियल यहाँ पे स्पीयर में होगा, वही मेल्ट करके इन्होंने सेम वॉल्यूम से वायर बनाया। तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। जब भी एक शेप से दूसरे शेप को तैयार किया जाता है ना, तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो इसी को हम लोग दिमाग में रखते हुए करेंगे सॉल्व। मेरे को लेंथ ऑफ वायर पूछा है। बेसिकली अगर ये वायर है तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर का मेरे को लेंथ मतलब सिलेंडर का बेसिकली मेरे को हाइट ढूंढना है यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में मैं लिखता हूँ फॉर स्फीयर। गिवन में मैं लिखता हूँ फॉर स्फीयर रेडियस है 9 सेंटीमीटर। फॉर स्फीयर रेडियस है 9 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल आर पकड़ते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। फॉर स्फीयर रेडियस है 9। उसके बाद फॉर वायर, वायर मतलब सिलिंड्रिकल शेप में होगा। फॉर वायर डायामीटर 4 mm है। डायामीटर जो है वो 4 mm है। तो रेडियस जो होगा वो उसका हाफ होगा इसके रेडियस को। और डायमीटर को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं ताकि हमको आगे कंफ्यूजन ना हो। इसका रेडियस 2 mm। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है, तो ये mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दो। तो ये 2/10 सेंटीमीटर आया। हाल फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। तो मेरे को ना वायर का रेडियस पता है, बस वायर का अब लेंथ ढूंढना है मेरे को, है ना। 2 फाइंड, TF मतलब 2 फाइंड लेंथ ऑफ वायर। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ वायर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, एक शेप को अगर दूसरे शेप में कन्वर्ट करने, जैसे स्फीयर को वायर में कन्वर्ट करने हैं, ऐसा हो रहा है, स्फीयर को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। याद रखना ये चीज, अगर एक शेप से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम कंसीडर करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर क्योंकि एक सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। LHS RHS में पाई दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज तो सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये 4/3 वैसे ही कैपिटल आर। कैपिटल आर तो 9 है, तो 9 का क्यूब मतलब 3 बार 9 लिखना पड़ेगा हमको। 3 बार 9 लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 2/10 को 2 बार लिखना पड़ेगा हमको। इंटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ही लेंथ होगा वायर का। देखो ये वायर है मान लो, ये वायर का ये हाइट है और यही लेंथ है ना, तो हाइट और लेंथ मतलब एक ही चीज हो गई वायर के लिए। अब बाकी सब टर्म्स को कन्वर्ट करो, फिर सिंप्लीफाई करो, कैसे भी कर सकते हो, पहले सिंप्लीफाई करो बाद में भेज दो। मैं सब एक साथ सिंप्लीफाई करूंगा। ये 10, ये
2/10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10/2, ये 2/10 दूसरी तरफ जाएगा तो 10 ऊपर 2 नीचे, मतलब 10/2 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू एच। आपको पता है नीचे के टर्म्स ऊपर और ऊपर के टर्म्स नीचे आते हैं। वैसे 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होगा, फिर से 2 1 जा और ये 2 गायब हो जाएगा। अब 9 9 जा 81 और 81 इंटू 3 है तो 243 आएगा और इंटू 10 मतलब 24300 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हाइट। हाइट मतलब ही लेंथ ऑफ वायर है। वायर का लेंथ हमेशा हम लोग मीटर में रखते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, राइट। 0000 कट हो जाएगा तो हाइट आपका हो जाएगा 243 मीटर। तो वायर का जो लेंथ है एक्चुअली वो कितना है 243 मीटर। एक चीज आप हमेशा याद रखें, एक शेप से दूसरे शेप में अगर लाया जा रहा है तो दोनों शेप्स का वॉल्यूम जो है वो सेम हो जाता है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझा होगा। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, हालांकि है बहुत इजी, आप इसको समझ के नोट कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो गिवन वगैरह अच्छे से लिख लेना आप। मैं लिख रहा हूँ फॉर सेक्टर, सेक्टर का रेडियस इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे दिया है और एरिया ऑफ सेक्टर इन्होंने 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ आर्क, मेजर मतलब थीटा, एंड लेंथ ऑफ आर्क, और दूसरा हमको लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है करस्पॉन्डिंग टू सेम सेक्टर। ये दो चीजें मुझे ढूंढनी है बस। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास है अवेलेबल, इसलिए मैं उसी को यूज करूंगा। तो मैं लगाता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, आई होप आप सभी को याद होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 15 पाई, थीटा तो मुझे कैलकुलेट करना है, बाय 360 इंटू पाई में वैसे ही रख रहा हूँ आर स्क्वायर। देखो रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 इंटू 6 होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो 15 इंटू 360 हो जाएगा, नीचे से 360 ऊपर चला जाएगा, नीचे से 360 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 6 इंटू 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको थीटा मिल जाएगा, समझ रहे हो? 360 ऊपर 6 और 6 नीचे, तो ये 6 1 जा 6 6 जा 36, जीरो एज इट इज, 6 1 जा 6 10 जा 60, तो 15 इंटू 10 150 डिग्री आ जाएगा थीटा। एक तो आपको थीटा ढूंढना था, थीटा मिल गया। एक ढूंढना है आपको लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क ढूंढने के लिए अगर आपको याद होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला हमको पता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। जी हाँ, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर है 15 पाई, लिख दिया। r मतलब रेडियस, रेडियस है 6/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 15/पाई, ऊपर का 3 जो है वो नीचे आ जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क। क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ आर्क। 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 इंटू पाई आपको मिलेगा 5 पाई सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, है ना। क्योंकि इन्होंने एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई दिया तो हम लोग आंसर अपना इन टर्म्स ऑफ पाई ही रखेंगे, अगर पाई कैंसिल नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये था आपके लिए लेंथ ऑफ आर्क। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसे नोट कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। मुझे पता है 10th क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है और 11th और 12th जो है वो है एक्टिविटीज़, वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे जल्द ही, है ना। 10th तो डिलीट हो चुका है, बाकी के नीचे के तो एक्टिविटीज़ ही हैं, तो हम लोग जल्दी डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है एमसीक्यूज, तो आइए सारे एमसीक्यूज को करते हैं डिस्कस। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2:7। फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। देखो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस अपॉन एरिया का रेशियो इन्होंने 2/7 दे रखा है। मेरे को बताओ इन लोगों को क्या चाहिए? सर्कमफरेंस चाहिए। अगर इन लोगों को सर्कमफरेंस चाहिए तो सर्कमफरेंस क्या होगा? 2/7 टाइम्स एरिया, समझ रहे हो?
सरकमफरेंस क्या होगा 2/7 टाइम्स एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सरकमफरेंस अगर आप लगाओगे हिसाब, सरकमफरेंस होता है यहाँ पे 2πr, 2/7, एरिया होता है πr²। तो यहाँ से अगर बात करूँ मैं, तो देखो 2π से 2π कट होगा, रेडियस से रेडियस कट होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 7 ऊपर भेजोगे तो 7 इज इक्वल टू आपको रेडियस मिल जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ पे एक रेडियस बाकी था ना, रेडियस स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक रेडियस कट हुआ था, एक रेडियस यहाँ पे बच गया था। और यहाँ पे नीचे का 7 अगर ऊपर भेजोगे तो रेडियस आपको 7 मिलेगा। बस सरकमफरेंस निकालो, सरकमफरेंस है 2πr, तो 2π वैसे ही रेडियस की जगह पे 7 है ना, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 2 7 14π आपका आंसर होगा। 14π मतलब ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा आपके लिए। आप एक्चुअली डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली मतलब ये सरकमफरेंस की जगह पे डायरेक्टली 2πr रख देते, एरिया की जगह पे डायरेक्टली πr² रख देते इक्वल टू 2/7। तो पाई से पाई कट होता, ऊपर रेडियस से नीचे रेडियस कट होता, LHS का 2 RHS का 2 कट होता, तो यहाँ पे 1/r बचता और 1/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको रेडियस इक्वल टू 7 ही मिलता, जिसके बाद फिर से हमको सरकमफरेंस ढूंढना पड़ता। तो मर्जी आपकी है, कैसे भी करो आंसर आपका 14π ही होगा। सेकेंड MCQ देखो क्या कहता है, द मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 160, मेजर ऑफ आर्क मतलब थीटा होता है हमेशा, एंड इट्स लेंथ इज 44। तो लेंथ ऑफ आर्क बोला है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो है 44 सेंटीमीटर। फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है सरकमफरेंस ढूंढना है सर्कल का। अब क्या होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क है अपने पास, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाता हूँ, θ/360 इंटू 2πr, ये होता है। अब लेंथ ऑफ आर्क तो 44 है, थीटा तो 160 है, अपॉन 360 इंटू 2πr का मतलब ही सरकमफरेंस होता है ना। आपको अगर पता है तो सरकमफरेंस मतलब ही 2πr है ना। तो 2πr की जगह पे मैं सीधे c लिखता हूँ, c माने सरकमफरेंस। तो 44 के पास इंटू 360 हो जाएगा, और ऊपर का 160 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको सरकमफरेंस मिल जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 4 9 जा 4 1 जा 4 11 जा 11 9 जा, आंसर आएगा आपके पास 99 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस कितना आया, 99 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझा होगा, फटाफट से ये भी आप कर लें। तो जो थर्ड क्वेश्चन है कहता है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 इज। एक सेक्टर का पेरीमीटर ढूंढना है। अगर आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था, अगर मैं एक सेक्टर बनाता हूँ तो पेरीमीटर, अगर ये सेक्टर है देखो, पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्रीज का एडिशन, एक तो बाउंड्री उसका ये है, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, एक तो बाउंड्री है इसका ये जो कि रेडियस है और ये रेडियस है, तो इन सभी बाउंड्रीज का एडिशन होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2 रेडियस, 2 रेडियस हैं प्लस लेंथ ऑफ आर्क। बस फिर क्या था, रेडियस की जगह पे 7 पुट कर दो, लेंथ ऑफ आर्क की जगह फॉर्मूला पुट कर दो, θ/360 इंटू 2πr। तो 2 इंटू 7 तो 14 हो जाएगा, उसको वैसे ही रखो, थीटा की जगह पे 90 डिवाइड बाय 360, 2 वैसे ही, पाई की जगह पे 22/7 वैसे ही, और आर की जगह पे रेडियस जो है वो 7 वैसे ही। देखो 7 से 7 कट होगा, 0 से 0 कट होगा, 9 1 जा 9, 4 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 11 जा हो जाएगा। देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, 14 प्लस 11, आपका आंसर यहाँ से आपको 25 नजर आएगा। देखो 25 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो है वो सही जवाब होगा, नोट कर लें इसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 हाइट 24। कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, एल ढूंढना पड़ेगा हमको। अच्छा एल का फॉर्मूला क्या है, L² इक्वल टू R² प्लस H²। L² इक्वल टू आर मतलब रेडियस, रेडियस तो 7 है, 7² प्लस हाइट है 24 उसका स्क्वायर। तो L² इज इक्वल टू आपको मिलेगा 49 प्लस 576, L² आपको मिलेगा 625, क्या मिलेगा 625। तो वहां से आपको L मिलेगा रूट ऑफ 625, सो L इज 25। व्हाट इज L, L इज 25। आपको
लेंथ जो है वो 25 मिल चुका है, लेंथ इन द सेंस स्लांट हाइट मिल चुका है। अब आप कर्व सरफेस एरिया ढूंढ सकते हो पाई आर एल से। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस है आपका 7 और एल आपने अभी अभी 25 ढूंढा है, 7 से 7 कट कर लो तो 25 और 22 का आपने प्रोडक्ट निकालना है। 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 550 इसका आंसर होगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है 550? बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन भी, तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन फिर से कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, इट्स हाइट इज सॉरी इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हाइट ढूंढना बहुत ही सिंपल। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 440 दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, जो कि 440 है। 2 वैसे ही, पाई का वैल्यू 22 बाय वैसे ही, रेडियस 5 वैसे ही, हाइट तो हमको ढूंढना है, इज इक्वल टू 440। हाइट को छोड़ के बाकी सब दूसरे तरफ भेज दो। नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 2 22 5 सब नीचे आ जाएगा। 2 22 5 सब नीचे आ जाएगा। 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा 44 0 एज इट इज। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हाइट आपको दिखेगा 2 इंटू 7 विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर हाइट आएगा, लेकिन इन्होंने ना यहाँ पे पाए का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करा हुआ है, तो आप लोग भी नहीं कंसीडर करो पाए को, तो एक्चुअल आंसर 14 होगा। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ पाए रखना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पाए है ना, इसलिए पाए का वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट करना है। 2 पाई आर एच ये रखो इक्वल टू 440 रखो, 2 वैसे ही, पाए वैसे ही, आर 5 है इंटू एच वैसे ही, इज इक्वल टू 440। तो h का वैल्यू ढूंढने के लिए 440 के नीचे भेज दो आप 2 पाई और 5 को, बस फिर क्या था, आप तो कैंसिल कर ही सकते हो। आपको पता है 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू पाई, जीरो कट जीरो कट, तो आपका हाइट आ जाएगा 44 डिवाइड बाय पाई। क्या आएगा? 44 डिवाइड बाय पाई, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके पता है, एक्यूरेट आंसर चाहिए 14, इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए तो 44 अपॉन पाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी सही ऑप्शन होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एज दैट ऑफ बेस ऑफ कोन। मतलब कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम है, कोन का सिलेंडर का रेडियस सेम है ना। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5, हाइट ऑफ कोन इज क्वेश्चन मार्क। अब एक कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बना, मैंने बोला एक शेप से दूसरे शेप में अगर मेल्ट करके जा रहे हों या कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हों, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम पकड़ा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच बोलता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच बोलता हूँ। देखो रेडियस तो दोनों का सेम है, इसलिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट होगा, पाई और पाई भी दोनों तरफ कट होगा। अरे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। हाँ, तो पाई से पाई कट होगा, रेडियस से रेडियस कट होगा क्योंकि इक्वल है। अब 1/3 इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच मतलब हाइट ऑफ कोन। क्या हमारे पास हाइट ऑफ कोन है? नहीं, वो मेरे को ढूंढना है। अभी हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हाइट आप 5 यूज कर लें, तो आपको हाइट कोन का मिलेगा 5 इंटू 3 विच इज 15 सेंटीमीटर। फिर से अपना ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन पे बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ढूंढना है क्यूब का जिसका साइड इज 0.01 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया है क्यूब का? 0.01 सेंटीमीटर, जिसको मैं 1/100 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ। पॉइंट के बाद दो प्लेसेस हैं तो 1/100 हो जाएगा ना, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आया मतलब 100 आएगा। साइड तो मिल चुका है, अब उसका वॉल्यूम ढूंढना है बस। वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूब का साइड क्यूब। क्या है? साइड क्यूब, इसका मतलब 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 है ना। तो आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब वो 1/1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 है ना। अभी पॉइंट यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 1.0 है, मतलब 1 है, तो अगर नीचे से 6 जीरो आप हटाओगे तो पॉइंट 6 बार लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। 1
2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 जीरोस लगा, तो आपका आंसर आएगा 0.1 2 3 4 5 जीरोस और 1। देखो 0.1205, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आया समझ में? तो इसी के चलते लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, जहाँ पे बोला है द साइड ऑफ क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। अब सारे आंसर सेंटीमीटर में है। अगर 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 3 बार 100 लिखना होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर 3 बार है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 100 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया मेरा वॉल्यूम का। मेरे को तो साइड ढूंढना है क्यूब का, तो वॉल्यूम इतना आया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। अब क्यूब यहाँ से उधर जाएगा तो क्यूब रूट निकलेगा। क्या निकलेगा? क्यूब रूट ऑफ 100 × 100 × 100। अब क्यूब रूट में हम जानते हैं कि 3 सेम टर्म्स का एक बाहर निकलता है, तो 300 का एक 100 बाहर निकलेगा सेंटीमीटर में। तो आपका साइड कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी यहाँ पे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं और सारे मेन क्वेश्चन खत्म होते हैं। बात आती है एक्टिविटी की, तो वो दोनों एक्टिविटीज हम लोग जल्दी कर देंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। गुड बाय।